जयपुर गैस टैंकर विस्फोट में एक 20 साल के युवक की सूझबूझ ने जयपुर में टैंकर विस्फोट से दर्जनों लोगों की जान बचाई। जान कैसे, उसने जले हुए पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाया। शुक्रवार को एक एलपीजी टैंकर के ट्रक से टकराने के बाद भीषण आग लगने के बाद लगभग 30 लोग जल गए और पीड़ितों ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक फार्म हाउस में शरण ली। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार खेत पर एक अस्थायी आश्रय में रहा परिवार मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनकर चौंक गया और जब उसने अपने दरवाजे खोले तो एक भयानक दृश्य देखा। परिवार के मुखिया भंवरलाल ने अखबार को बताया कि वे कपड़े, पानी, अपनी पीड़ा कम करने के लिए कुछ भी मांग रहे थे। उन्होंने कहा उनकी त्वचा झुलस गई और कई लोग मुश्किल से बोल पा रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि कंदोई अस्पताल, जो एक निजी अस्पताल है, केवल 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अस्पताल से खेत को अलग करने वाली 8 फुट ऊंची दीवार के कारण वहां पहुंचना मुश्किल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गंभीर रूप से जलने के कारण कमजोर हो चुके घायलों के लिए दीवार फांदना असंभव लग रहा था। हालांकि किसान परिवार के 20 वर्ष के राकेश सैनी ने फिर से कदम बढ़ाया। सीढ़ी का उपयोग करके उसने दीवार के ऊपर एक अस्थायी रास्ता बनाया और टीओआई ने सैनी के हवाले से कहा कि उसने कम से कम 30 लोगों को आग से लपटों से हमारे खेतों में भागते देखा। वे दर्द से चिल्ला रहे थे, उनके कपड़े जल गए थे। मैंने 2 बार नहीं सोचा, मैंने सीढ़ी पकड़ ली। उन्हें कहा यह महसूस करते हुए कि कई पीढ़ी चढ़ने में असमर्थ थे। सैनी ने एक एक करके उन्हें दीवार पार करने में मदद की और कंडोई अस्पताल के भयावह दृश्य का वर्णन करते हुए स्वास्थ्य सुविधा के मालिक डॉक्टर रमन कंडोई ने कहा, अलग अलग डिग्री के जले हुए लोग, लगभग 30 लोग हताश होकर मदद की भीख मांगते हुए पहुंचे। उनकी त्वचा जल रही थी और वो दर्द से चिल्ला रहे थे, तड़प रहे थे। उन्होंने कहा, एक सर्जन होने के नाते भी यह दृश्य देखना बहुत गंभीर और खतरनाक था। डॉक्टर कंडोई और उनकी पत्नी, जो खुद भी एक डॉक्टर हैं, उन्होंने प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि वह हमेशा हाईवे से अपनी निकटता के कारण 2 एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखते हैं। हमने पीड़ितों को एसएमएस अस्पताल पहुंचाने के लिए उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कम से कम 10 लोग 60% से अधिक जल गए थे। समय बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने सभी को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के कई चक्कर लगाए। सभी मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में 3 से 4 चक्कर लगे। जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी टैंकर दुर्घटना में मरने वालों की संख्या शनिवार को बढ़कर 14 हो गई। अधिकारियों ने बताया कि भीषण दुर्घटना में झुलसे 30 से अधिक लोग का इलाज चल रहा है। सवाई मानसिंह एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने बताया, कल 5 जले हुए सब मिले थे। 8 अन्य की मौत हो गई। अब तक कुल 14 मौतें हुई हैं। 27 मरीज एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। 7 वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उन्होंने बताया कि एक अन्य पीड़ित का शव दूसरे अस्पताल में ले जाया गया है। भाटी ने बताया कि जांच 5 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शुक्रवार तड़के भांकर रोटा इलाके में राजमार्ग पर एक ट्रक ने एलपीजी टैंकर को जोर से टक्कर मार दी, जिससे बड़ी आग लग गई और 35 से अधिक वाहन इसकी चपेट में आ गए। दुर्घटना में घायल हुए अधिकतर लोगों को एसएमएस अस्पताल की 1 यूनिट में भर्ती कराया गया।